एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन या फिर फ्रीक्वेंट गैसेस की प्रॉब्लम। कभी कभी लगता है कि डाइजेशन एकदम कंट्रोल से बाहर हो गया हो। अगर हाँ, तो आज का ये योगा फ्लो सिर्फ आपके लिए। प्रणाम, मैं आकाश अमले और आप देख रहे हैं गोईमोटो, जहां हम सीखते हैं बॉडी और माइंड के बैलेंस के सीक्रेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये डाइजेस्टिव फ्लो, जो सिर्फ पेट को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को एक सुकून सा देता है। तो सबसे पहले नंबर 1 आसन करेंगे हम लोग वज्रासन। इसे करने के लिए सबसे पहले हम हमारे घुटने का बल आ जाएंगे और हमारी हिप को कंफर्टेबली हमारे एंकल पे प्लेस करेंगे। लाइकवाइज हमारी स्पाइन स्ट्रेट, चेस्ट ओपन, शोल्डर रिट्रैक्ट, दोनों हाथ थाइस पे, नज़र सामने और चेहरे पे हल्की सी स्माइल। और ये है हमारा वज्रासना। ये एकमात्र आसना है जो हम खाने के बाद कर सकते हैं। हमें हर मील के बाद इस आसन में बैठना चाहिए 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे हमारा जो ब्लड फ्लो है वो स्टमक की तरफ बढ़ता है और हमारा डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है। इसी फ्लो को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे आसन नंबर 2 यानी कि मंडूकासन। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम हमारे हाथों से फिस्ट बना लेंगे कुछ इस तरह से। देन इसे हम प्लेस करेंगे हमारे नेवल के पास इस डायरेक्शन में। एंड देन सांसों को छोड़ते हुए हम लोग डाउन जाएंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे और हमारा हेड कंप्लीटली मैट से टच करेंगे। और यहाँ पे हम लोग कुंभक लगाएंगे, मतलब ना सांस को लेना है और ना ही सांस को छोड़ना है। रिटेन करना है, ब्रीथ को होल्ड करना है। 20 सेकंड होल्ड करेंगे एंड देन धीरे धीरे सांस को लेते हुए ऊपर आएंगे। तो ये था हमारा मंडूकासना। ये आसन हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को एक जेंटल स्ट्रेच देते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन स्ट्रांग होता है। इसी फ्लो में आगे बढ़ते हुए हम करेंगे आसन नंबर 3 उष्ट्रासना यानी कि कैमल पोज। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम हमारे नी पे आ जाएंगे, दोनों हाथ हमारे कमर पे एंड धीरे धीरे हम बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। पेल्विक रीजन को सामने पुश करेंगे और बैक को आर्च करेंगे। एक पोजीशन में आने के बाद दोनों हाथों को हमारे हील्स के ऊपर प्लेस करेंगे एकदम कंफर्टेबली, लाइकवाइज। एंड देन एक अच्छा सा आर्च बना लेंगे हमारे बैक का। आर्च जितना हो सके उतना बैक बेंड करने की कोशिश करेंगे एंड नेक डाउन। और इस पोजीशन में होल्ड करेंगे 20 सेकंड के लिए एंड धीरे से हम लोग पोस्चर को रिलीज करेंगे। तो ये था हमारा उष्ट्रासना। आसन नंबर 4 हम करेंगे शशांकासना, जो कि उष्ट्रासना का काउंटर पोज भी है। इसे करने के लिए सबसे पहले हम सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर कर लेके जाएंगे धीरे धीरे एंड देन सांस को छोड़ते हुए हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। लाइकवाइज दोनों हाथ मैट को टच करेंगे एंड देन धीरे धीरे हेड भी मैट को टच करेंगे एंड कंप्लीट बॉडी रिलैक्स छोड़ देंगे। एल्बो रिलैक्स, हेड रिलैक्स एंड कंप्लीट बॉडी रिलैक्स। इस पोजीशन में होल्ड करेंगे 20 सेकंड के लिए। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल एंड देन धीरे धीरे सांस को लेते हुए वापस आएंगे। बहुत बढ़िया। इसी फ्लो को आगे करते हुए हम करेंगे आसन नंबर 5 कैट काउ पोज। तो सबसे पहले रहेगा बिटिलासना। इसके लिए सबसे पहले हम टेबल टॉप पोजीशन में जाएंगे। हमारे रिस्ट हमारे शोल्डर लाइन से एग्जैक्ट नीचे। तो यहाँ से हम सांस को लेते हुए शोल्डर रिट्रैक्ट करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे और बैक को आर्च करेंगे। दिस इज आवर बिटिलासना यानी कि काउ पोज। बैक में बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है और डाइजेस्टिव ऑर्गन पे भी इसका काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच आता है। इसी फ्लो को आगे बढ़ते हुए हम करेंगे मार्जिरासना यानी कि कैट पोज। नेक को डाउन करेंगे सांस को छोड़ते हुए और बैक को जितना हो सके लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे एंड धीरे से पोस्चर को
रिलीज करेंगे एंड वापस वज्रासन में आ जाएंगे। तो ये था हमारा कैट एंड काऊ, विटिलासना एंड मार्जरासना। इसी फ्लो को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे आसन नंबर 7 पश्चिमोत्तानासना। तो इसके लिए सबसे पहले हम दंडासन में आ जाएंगे, दोनों लेग सामने, दोनों हाथ हिप के अगल बगल, स्पाइन स्ट्रेट, और यहाँ से हम जाएंगे पश्चिमोत्तानासना में। तो सबसे पहले हम सांस को लेते हुए दोनों हाथ ऊपर करेंगे, बॉडी को ऊपर खींचेंगे एकदम स्ट्रेच, दोनों लेग स्ट्रेट, दोनों नी स्ट्रेट, एंड देन सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन जाएंगे। और जहाँ तक हमारे हाथ पहुँच रहे हैं वहाँ पे लेग को होल्ड करेंगे एंड देन धीरे धीरे हमारे हेड को भी नी से टच करने की कोशिश करेंगे। 10 से 20 सेकंड होल्ड करेंगे एंड देन धीरे धीरे सांस को लेते हुए वापस आके पोस्चर को रिलीज करेंगे। आसन नंबर 8 एकपादा पवन मुक्तासना। इसे करने के लिए सबसे पहले हम पीठ के बल कंफर्टेबली लेट जाएंगे एंड देन धीरे धीरे सबसे पहले राइट लेग लिफ्ट करेंगे 90 डिग्री एंड देन लेग को बेंड करेंगे नी से एंड देन हाथों का सपोर्ट लेते हुए लेग को, नी को प्रेस करेंगे और अपर बॉडी को लिफ्ट करते हुए हमारे चिन से नी को टच करने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्ट यही पोज हम हमारे लेफ्ट लेग से भी करेंगे, जिसे काउंटर पोज भी कहते हैं। देन धीरे धीरे पोस्चर को रिलीज करेंगे, लेग अप एंड देन लेग डाउन। आसन नंबर 9 हम करेंगे पवन मुक्तासना। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम दोनों लेग को लिफ्ट करेंगे, एकदम स्लोली 90 डिग्री तक लेके आएंगे और ये हुआ हमारा अर्ध हलासना। इसी पोजीशन में हम नी को बेंड करेंगे, दोनों लेग को बेंड करते हुए इस पोजीशन में लेके आएंगे और फिर दोनों हाथों से हम होल्ड करेंगे, या तो फिंगर से होल्ड कर सकते हैं और अगर बॉडी अलाउड करती है तो एल्बो से होल्ड करने की हमारे चिन को नी से टच करने की कोशिश करेंगे लाइकवाइज, और इस पोजीशन में होल्ड करेंगे 20 सेकंड के लिए। आफ्टर 20 सेकंड पोस्चर को रिलीज करेंगे, नेक डाउन, दोनों हैंड रिलीज एंड लेग को अप करते हुए धीरे धीरे डाउन लेते आएंगे। एंड द लास्ट आसन हम करेंगे सुप्त मत्स्येंद्रासना। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे एंड उसे राइट थाइस पर अच्छे से प्लेस करेंगे, राइट हैंड का सपोर्ट लेंगे और धीरे धीरे नी को हमारे राइट साइड ट्विस्ट करेंगे और स्लोली मैट पे टच करेंगे। हमारा लेफ्ट हैंड स्ट्रेट एक लाइन में और लेफ्ट शोल्डर मैट से टच और नज़र लेफ्ट साइड। इस पोजीशन में 20 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर धीरे से पोस्चर को रिलीज करेंगे, जैसे हम लेफ्ट लेग से किया था सेम चीज़ हमें राइट लेग से भी करना है, जिसे काउंटर पोज भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डाइजेस्टिव योगा फ्लो, जो हमारा डाइजेशन को स्ट्रांग करता है और एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और गैसेस जैसे डिसीज से हमें रिलीफ देता है। इफ़ एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न, एनी डाउट, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करना जिसको डाइजेशन का हमेशा प्रॉब्लम रहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। प्रणाम।